जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज की वीडियो में हम संधि के बारे में बात करेंगे। संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेक्षाम अपेक्षते। संहिता का अर्थ है संधि, और संधि कहाँ होगी? एक पदे नित्या, एक पद में नित्य होगी। जैसे ऊजमा रिक्षः वृक्षः, धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर और समास में संधि नित्य होती है, परंतु वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। वह चाहे तो संधि करके शब्दों को बोले और ना चाहे तो अलग अलग भी बोल सकता है। अब हमारे मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि संधि क्या होती है। कहा है वर्णानाम मेलनम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक समीपस्थ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे दैत्य जमा अरिह दैत्यारिह, हित जमा उपदेशः हितोपदेशः। यहाँ हम देखते हैं कि संधि वर्णों में होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के आगे कोई स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी होता है। स्वर संधि के भेद, स्वर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। वैसे तो स्वर संधि के अन्य भेद भी हैं, परंतु मुख्य रूप से इन 5 भेदों पर वर्णन किया जाएगा। स्वर्ण दीर्घ संधि हमारा सबसे पहला जो भेद है स्वर संधि का, स्वर्ण दीर्घ संधि है। और अकः स्वर्णे दीर्घ, यहाँ पर अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री और ली आते। इनके आगे कोई स्वर्ण स्वर आ जाए, सवर्ण मतलब समान स्वर, जैसे अ के आगे अ, आ, ई के आगे ई या ई, उ के आगे उ या उ, री के आगे री और ली के आगे ली आ जाए तो दोनों की जगह एक दीर्घ एकादेश हो जाता। और एकादेश क्या होता है? दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाना। यथा देव जमा आलय, यहाँ पर देव का जो अंतिम स्वर है वो आ है और अगले पद आलय का जो पहला स्वर है वो आ है। दोनों स्वर्ण स्वर हैं, तो इसलिए दोनों को मिलकर एक दीर्घ हो जाएगा और बनेगा देवालय। आइए दीर्घ संधि को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अ या आ के आगे अ या आ आने पर दोनों के स्थान पर आ हो जाता। स्थिति कैसे बनेगी? जब अ के आगे अ आ जाए, अ के आगे आ जाए, आ के आगे अ आ जाए या फिर आ के आगे आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बनेगा। देखिए उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। अ जमा आ के उदाहरण देखिए, मृग जमा अंकः मृगांकः, तत्र जमा अपि तत्रापि, न जमा अस्ति नास्ति, वेद जमा अभ्यासः वेदाभ्यासः। अब आ के आगे आ अगर आता है तो दोनों की जगह आ होगा। उदाहरण देखिए, हिम जमा आलय, हिम में अंतिम स्वर अह और आगे आ, हिम जमा आलय हिमालय, देव जमा आलय देवालय, तुल्य जमा आश्चम तुल्याश्चम, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। तीसरी स्थिति हमारे पास होती है, पहले पद में अंतिम स्वर आ हो और उत्तर पद में प्रथम स्वर आ हो तो स्थिति कैसे बनेगी? देखिए, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, महा जमा असुर महासुर, विद्या जमा अभ्यासः विद्याभ्यासः, तदा जमा अपि तदापि। और जब आ के आगे आ जाता है वह स्थिति देखिए, विद्या जमा आलय विद्यालय, दया जमा आनंदः दयानंदः, महा जमा आत्मा महात्मा, विद्वा जमा आश्रम विद्वाश्रम। अब चलते हैं स्वर्ण दीर्घ संधि का दूसरा जो भाग है। जब ई या ई के आगे ई या ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता। स्थिति देखिए, जब हर्स्व ई के आगे हर्स्व ई आ जाए तब हर्स्व ई के आगे दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ई के आगे हर्स्व ई आ जाए या फिर दीर्घ ई के आगे दीर्घ ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता। उदाहरण देखते हैं, जब हर्स्व ई के आगे हर्स्व ई होता है तो क्या होता है? देखिए, रवि जमा इंद्र रविंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र,
मुनि जमा इच्छा मुनिच्छा, कवि जमा इंद्र कविंद्र। जब ह्रस्व ई के आगे दीर्घ ई आता है तब स्थिति देखिए, गिरि जमा ईशः गिरीशः, कवि जमा ईशः कवीशः, कपि जमा ईश्वरः कपीश्वरः, मुनि जमा ईशः मुनीशः। जब दीर्घ ई के आगे ह्रस्व ई आता है तब की स्थिति देखिए, सुधी जमा इंद्र सुधींद्र, मही जमा इंद्र महींद्र। जब दीर्घ ई के आगे दीर्घ ई आता है, श्री जमा ईशः श्रीशः, लक्ष्मी जमा ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः, मही जमा ईशः महीशः। अब देखते हैं, जब ऊ या दीर्घ ऊ के आगे कोई ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर मिलकर दीर्घ ऊ हो जाता है। स्थिति कैसे कैसे हो सकती है देखिए, ह्रस्व ऊ के आगे ह्रस्व ऊ आ जाए, ह्रस्व ऊ के आगे दीर्घ ऊ आ जाए, दीर्घ ऊ के आगे ह्रस्व ऊ आ जाए, या फिर दीर्घ ऊ के आगे दीर्घ ऊ आ जाए तो दोनों को मिलकर दीर्घ ऊ हो जाता है ह्रस्व ऊ के आगे ह्रस्व ऊ आने पर। उदाहरण देखिए, सु जमा उक्ति सुक्ति, गुरु जमा उपदेशः गुरुपदेशः, ह्रस्व ऊ के आगे दीर्घ, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, साधु जमा ऊर्ध्वम साधुर्ध्वम, दीर्घ ऊ के आगे ह्रस्व ऊ आने की स्थिति देखिए, वधु जमा उत्सवः वधुत्सवः, चमु जमा उत्थानम चमुत्थानम। अब दीर्घ ऊ के आगे दीर्घ ऊ जब आता है तो स्थिति देखिए, भू जमा ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, चमु जमा ऊर्जा चमूर्जा। और जो हमारा चौथा स्वर बचता है वो है री, और जब री के आगे री आ जाए तो दोनों की जगह दीर्घ री हो जाता है। उदाहरण देखिए, पितृ जमा ऋणम पितृणम, यहाँ पर जो पितृ के नीचे री की मात्रा है वो दीर्घ होगी, किसी कारणवश यहाँ पर दीर्घ मात्रा नहीं हो पाई है, वो त्रुटि है, तो यहाँ पर दीर्घ री की मात्रा समझे। पितृ जमा ऋणम पितृणम, मातृ जमा रिद्धि मातृद्धि। और गुण संधि के लिए जल्द ही दूसरा वीडियो आपके लिए होगा। और आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छा मिले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और मैं अच्छे से अपने काम को कर सकूं। धन्यवाद।